हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग पढ़ रहे हैं चेन रूल। और चेन रूल में हमने कुछ क्वेश्चंस बता रखे हैं पहले से ही। चेन रूल का एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लाया हूँ, y = log 10xy। आप परफेक्टली इसमें जानते हैं कि चेन रूल को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दें। आप सब जानते हैं कि चेन रूल तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि चेन रूल माने बेसिक, डिफरेंशियल यहीं से शुरू होता है। अगर आपने चेन रूल को ठीक से नहीं सीखा, मतलब डिफरेंशियल में आपको हमें कुछ भी नहीं आएगा। तो आप सब देखिए जरा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चेन रूल का एक क्वेश्चन, जैसे ये लिखा है y = log 10x/2। आपने log x का फॉर्मूला याद किया है, आपने 10x का याद किया है, लेकिन log 10x तो कोई फॉर्मूला नहीं याद किया। क्यों बच्चों? तो हम क्या करेंगे, dy/dx d/dx of log 10x/2। जैसा कि आप सब जानते हैं, फर्स्ट स्टेप में कोई डिफरेंशियल नहीं, सिर्फ डिफरेंशियल का साइन लगाएंगे d/dx। अब जरा गौर से देखिए, log 10x, तो मैंने 10x को अंडरलाइन कर लिया। अंडरलाइन कर लिया मतलब मैंने उसे x मान लिया, तो ये बन गया log x। 10x/2 को x इमेजिन कर लिया, मन में लिखना नहीं है, तो ये बन गया log x, और log x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/x, तो ये बन गया 1/10x/2। प्यारे बच्चों, फिर डिफरेंशियल करेंगे उस अंडरलाइन वाले हिस्से का, इसी लाइन में एक एक करके डिफरेंशियल करिएगा, एक एक करके, एक स्टेप में एक ही करिएगा, एक साथ मत करना। 1/10x/2। अब 10x/2 नहीं, आपने फॉर्मूला याद किया है 10x, तो यहाँ x/2 को अंडरलाइन कर दो। अंडरलाइन करने का मतलब है इस x/2 को x मान लो, तो ये बन गया 10x, डिफरेंशियल हो जाएगा sec², और फिर डिफरेंशियल होगा यहां पर x/2 का। जब तक अंडरलाइन चलेगा तब तक डिफरेंशियल। अब x/2 का डिफरेंशियल आप जानते हैं, x का 1 हो गया तो 1/2 हो जाएगा, मतलब आपको यहाँ पे कुछ भी इमेजिन करने की जरूरत नहीं है। तो ये बन गया 1/2 sec²x/2 और 10x/2। डिफरेंशियल इज कंप्लीट, लेकिन आप जानते हैं इट्स अ कैलकुलस, और कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करनी चाहिए। तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, यहाँ भी छोड़ सकते हैं लेकिन थोड़ा सा और करते हैं। आप यहाँ लिखा है sec², इसको साइन कॉस में बदल दीजिए, आप इसे साइन कॉस में बदल दीजिए, तो sec²x/2 बन गया 1/cos²x/2, एंड 10 लिखा हुआ है तो बेटा sin x/2 अपॉन cos x/2। इस cos से ये कैंसिल। अब आप देखिएगा 1/2 sin x/2 cos x/2, sin x का फॉर्मूला 1/sin x, मतलब आपका आंसर आया cosec x। तो log 10x/2 डिफरेंशिएट होके बनता है cosec x। जब हम इंटीग्रल पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे कि cosec x का इंटीग्रल होता है log 10x/2। ओके, अगला क्वेश्चन है डिफरेंशियल का। अगला क्वेश्चन है log sec x + 10x। ये भी चेन रूल का ही क्वेश्चन है। डिफरेंशियल कैसे होगा देखिएगा जरा, dy/dx। आप जानते हैं फर्स्ट लाइन में कोई डिफरेंशियल नहीं, तो dy/dx log sec x + 10x। ठीक है, log sec x + 10x। अब sec x + 10x को पूरे को अंडरलाइन कर दो, इट मींस पूरे को x मान लो, तो ये बन गया log x। log x का डिफरेंशियल हो जाएगा 1/, log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। x का मतलब वो हिस्सा जिसको आपने अंडरलाइन किया, तो sec x + 10x। और फिर किसका डिफरेंशियल होगा, इसी लाइन में, इसी स्टेप में जिसको आपने अंडरलाइन कर रखा है, sec x और 10x। ठीक, आसान है बेटा जी। sec x 10x जो लिखा है प्लस में, वो लिखा रहेगा वैसे के वैसे, और यहां डिफरेंशियल करना है sec x + 10x। प्लस में लिखे हैं, दो अलग अलग फंक्शन है, दोनों के डिफरेंशियल हो जाएंगे। sec x का डिफरेंशियल क्या होगा, sec x 10x, और 10x का डिफरेंशियल क्या होगा, प्लस में लिखा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 10x का हो जाएगा sec²x। बेटा इस पूरे रिजल्ट में से sec x कॉमन ले लो, तो बचेगा 10x + sec x
और अपॉन में लिखा है sec x प्लस tan x। बेटा इन दोनों को कैंसिल कर दो, आंसर इज sec x। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन जो हम डिफरेंशियल के चेन रूल के सीखेंगे, इसी से हमारी कैलकुलस स्ट्रांग होगी। जब तक चेन रूल अच्छा नहीं होगा ना, हमें डिफरेंशियल नहीं आएगा। तो ये बढ़िया सा क्वेश्चन है, log sec x प्लस tan x। आई होप समझ में आ गया होगा। है अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू अंडर रूट sec x, sec में भी अंडर रूट x। बेटा आपने इसको अगर देखें तो आपने एक फॉर्मूला लर्न किया है रूट x। पहले तो शुरुआत करते हैं b। चलिए इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ sec रूट x। पहली बार में कोई डिफरेंशियल नहीं, सिर्फ d अपॉन dx का साइन लगाएंगे मित्रों। अब जरा गौर से समझेंगे, हमने फॉर्मूला पढ़ा है रूट x। रूट x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन 2 रूट x, तो हम इसे अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने का मतलब है हम इसे x मान लेंगे, तो ये पूरा बन गया रूट x, इसका हो गया 1/2 रूट x। और फिर डिफरेंशियल होगा sec रूट x का। बेटा 1/2 रूट x, जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो तो sec x पढ़ा है, ये sec रूट x है, तो रूट x को कर लीजिए अंडरलाइन। जिसको भी हम अंडरलाइन कर रहे हैं इसका कोई खास मतलब नहीं है, इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि हम इसे x इमेजिन कर रहे हैं, और अंडरलाइन इसलिए करते हैं कि ध्यान है। तो ये बन जाएगा sec x। हमने याद किया है sec x का डिफरेंशियल sec x tan x। sec x tan x, x की जगह पर वही रूट आने वाला है, और फिर डिफरेंशियल होगा इस रूट x का जिसको आपने अंडरलाइन किया था। प्यारे बच्चों ये तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो sec रूट x tan रूट x, और इसको जरा देखो, इसका हो जाएगा 1/2 और 2 पहले से है तो 4 रूट x और sec रूट x का रूट। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फंक्शन में एक एक करके अंदर जाना, इसी को चेन रूल बोलते हैं साहब, और ये चेन रूल का क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन, y इक्वल टू sec स्क्वायर x स्क्वायर। प्यारे बच्चों स्पेशली ये फंक्शन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि y इक्वल टू sec x स्क्वायर। जो sec पर स्क्वायर है उसे अपन होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बस अगर आपने ये लाइन लिख ली है तो ठीक लिखा है, क्योंकि इससे गड़बड़ नहीं होगी। कई बार बच्चों को बस यहाँ कंफ्यूजन होता है। अब डिफरेंशियल करेंगे तो dy अपॉन dx, d अपॉन dx ऑफ sec x स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों होल पावर के लिए एक ही फॉर्मूला है डिफरेंशियल में, x टू दी पावर n, और x टू दी पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। मतलब जो पावर है वो आगे आ जाएगी और एक कम हो जाएगा। तो यहाँ इस पूरे को अंडरलाइन कर लिया, दिस इज x स्क्वायर एंड डिफरेंशियल हो गया 2, ये 2 आगे आ गया ये इसका डिफरेंशियल हो गया n x की पावर n माइनस 1। वैसे तो बल लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है। यहाँ डिफरेंशियल अब किसका होगा, sec x स्क्वायर। बेटा ये 2 sec x स्क्वायर लिखा है, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ अंडरलाइन कर देंगे, मतलब इट्स sec x, और इसका हो जाता है sec x tan x। तो sec x tan x, और फिर डिफरेंशियल होगा इस x स्क्वायर का। प्यारे बच्चों जो x स्क्वायर तो बन गया 2x, कितना बन गया 2x, तो इसके साथ मिलकर बन गया 4x। sec x का होल स्क्वायर, sec x स्क्वायर क्या बन गया sec स्क्वायर x स्क्वायर, और tan x स्क्वायर। इट्स अ कंप्लीट। तो डिफरेंशियल का चेन रूल मतलब एक एक करके अंदर जाना, इसकी प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू log अंडर रूट के अंदर 1 माइनस sin mx 1 प्लस sin mx। बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हम इसे डायरेक्ट करने जाएं
तो लॉग का करना पड़ेगा, फिर रूट का करना पड़ेगा, फिर डिवाइड का करना पड़ेगा, एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। जब भी कभी साइन में मिले इस तरह लिखा हुआ तो सबसे आसान होता है कि इसको आप रैशनलाइज कर दो। तो बेटा जी जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अभी डिफरेंशियल नहीं, पहले इस फंक्शन को ही सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा है, 1 माइनस साइन एम एक्स 1 प्लस साइन एम एक्स। आप करिए इसका रैशनलाइजेशन, मतलब डिनोमिनेटर का साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। तो ये बनेगा 1 माइनस साइन एम एक्स 1 माइनस साइन एम एक्स। साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, डिफरेंशियल अभी नहीं किया है। y इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस साइन एम एक्स 1 माइनस साइन एम एक्स 1 माइनस साइन एम एक्स का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर हुआ तो रूट में से बाहर निकल गया, राइट है, नीचे आइए। a प्लस बी ए माइनस बी 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर। प्यारे बच्चों बिल्कुल भी अभी डिफरेंशियल नहीं हुआ है। 1 माइनस साइन एम एक्स और डिनोमिनेटर में से 1 माइनस साइन स्क्वायर बिकम कॉस, और इसका रूट कर देंगे तो कॉस एम एक्स। बेटा जी अब आपका ये क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह का बन गया। 1 अपॉन कॉस मतलब सेक, और साइन अपॉन कॉस मतलब टेन। y इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स टेन एक्स, सेक एम एक्स टेन एम एक्स। अपने आप में ये भी एक क्वेश्चन है, कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा ही मिलता है या ऐसे लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों इसे अब यहाँ से डिफरेंशिएशन वाला पार्ट शुरू करेंगे। तो डिफरेंशियल कैसे होगा, आइए यहाँ चलते हैं। थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं, अच्छा इसको, इससे आपको प्रॉपर दिखने लगेगा। क्या हुआ जब डिफरेंशियल करेंगे बच्चों, तो dy अपॉन डी एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग सेक एम एक्स और टेन एम एक्स। जैसा कि हम जब से क्वेश्चन कर रहे हैं सब में देख रहे हैं क्या करते हैं, पहली बार में हम कोई डिफरेंशियल नहीं करते, सिर्फ डिफरेंशियल का जो साइन है वो लगाते हैं। इस पूरे को x मान लो तो ये log x बन जाएगा, और log x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1 अपॉन x। तो बच्चों ये 1 अपॉन x हो गया, ये अपॉन में आ गया, ये अपॉन में आ गया, बहुत बढ़िया। और अब डिफरेंशियल होगा इसके साथ में ही सेक एम एक्स का और टेन एम एक्स का, बहुत बढ़िया। इन एम एक्स को x मान लीजिएगा और इन दोनों का डिफरेंशियल भी कर दीजिएगा। 1 अपॉन सेक एम एक्स टेन एम एक्स, वैसे के वैसे डिफरेंशियल सेक का होता है सेक एक्स टेन एक्स, और x किसको माना, एम एक्स को, तो सेक एम एक्स टेन एम एक्स। और इस एम एक्स का भी कर दो, एम एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा m, बिकॉज ऑफ x का 1 होता है, तो ये m और लिख लो साथ में। यहाँ लिखा है 10, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एम एक्स और एम एक्स का हुआ m। बेटा ऐसा आप इस लाइन में देख रहे हैं डिफरेंशियल तो फिनिश हो गया, डिफरेंशियल तो खत्म हो गया। अब क्या करिए, इस पूरे रिजल्ट में से आप देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो क्या रिजल्ट कॉमन आ गया, m सेक एम एक्स, m सेक एम एक्स कॉमन आ गया। इवन तो माइनस का कॉमन ले लो, जब माइनस का कॉमन लोगे तो ये वाला हिस्सा आगे आ जाएगा सेक एम एक्स, और ये बचा हुआ टेन एम एक्स नेगेटिव हो जाएगा, जिससे कि डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। बेटा नीचे डिनोमिनेटर में भी देखो ऐसे ही तो लिखा है, ये दोनों इससे कैंसिल हो गए। तो आपका जो फाइनल जवाब मिला माइनस के m सेक एम एक्स आ गया। क्यों, बात समझ में आई कि नहीं आई? ये लॉग और फिर इतना, हमने डिफरेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा है log x, तो log x तो हमें मालूम है कि log के साथ इतना लिखा है, तो हम इस पूरे को अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने का मतलब है कि हम इस पूरे हिस्से को x इमेजिन कर लेंगे। जब हमने इसे x इमेजिन कर लिया तो ये हो गया log x, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। फिर डिफरेंशियल होगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
जिसे आपने अंडरलाइन किया है फिर उसी का डिफरेंशियल होगा। तो ये हो जाएगा 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा अब इसको डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पर दो फंक्शन है जिसमें से कि पहला फंक्शन है x और बीच में लगा है प्लस। अब प्लस या माइनस लगा हो तो कोई मतलब नहीं है, सबका अलग अलग डिफरेंशियल हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये ब्रैकेट लगाया, x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्टिवली हो गया 1। अब जब इसका करेंगे तो इसमें आ गया अंडर रूट, और अंडर रूट के लिए हमने एक ही फॉर्मूला पढ़ा है अंडर रूट x, और अंडर रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है 1/2 रूट x। तो प्यारे बच्चों इसे अंडरलाइन कर लो, इसे x मान लो 1/2 रूट x। x मतलब ये x स्क्वायर प्लस, और यहीं पर डिफरेंशियल होगा उस पार्ट का जिसको अंडरलाइन किया है। प्यारे बच्चों अगर आप अंडरलाइन करके करेंगे ना कभी गलती नहीं होगी आपसे, अदरवाइज कोई ना कोई चीज मिस हो जाएगी आपसे। तो 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वैसे के वैसे 1 अपनी जगह। इसका डिफरेंशियल करना है तो बेटा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, ए स्क्वायर का कितना हो जाएगा 0, लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, d/dx खत्म, मतलब डिफरेंशियल पूरा होगा। लेकिन सॉल्यूशन तो करें थोड़ा सा, ये कैंसिल, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है तो हमने इसको एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बेटा इसका इंटू इधर हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस में एक्स, और बाहर लिखा हुआ है 1/x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल, आपका फाइनल आंसर आ गया 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। समझ में आया? तो चैन रूल का एक क्वेश्चन और, आपको चैन रूल बहुत प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा चैन रूल की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएगा, और चैन रूल के बगैर कुछ नहीं सीख पाएंगे। इसलिए डिफरेंशियल में चैन रूल तो सबसे पहले सीखना है। तो खूब सारे क्वेश्चन लगाना, और ऐसे लगाना अंडरलाइन कर करके। जब परफेक्ट हो जाओ ना फिर इस अंडरलाइन की बात करना, फिर अपने मन से करने लगना। लेकिन फिर भी इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं ना तो उसमें हम स्टेप्स जरूर लिखेंगे। अदरवाइज जैसे ही हम परफेक्ट डिफरेंशियल सीखते हैं ना और हमें चैन रूल ठीक से आता है ना, हम स्टेप खाना शुरू कर देते हैं, और क्वेश्चन की जो इतनी लंबाई होनी चाहिए घटा के इतनी कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। आपको अपने एकेडमिक के लिए पूरा का पूरा स्टेप लिखना पड़ेगा जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। डन? तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं एक और। log cosec x माइनस cot x, सीधे सीधे डिफरेंशियल का क्वेश्चन है और वही चैन रूल का क्वेश्चन है। आइए d/dx log cosec x माइनस cot x। जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर वही बात आ गई कि हम log को जानते हैं, इसे अंडरलाइन कर लो, इसे अंडरलाइन कर लो, इसे x मान लो। तो दिस इज द log x, log x का डिफरेंशियल 1/x, तो सर ये आ जाएगा 1/x माने cosec x cot x। अब डिफरेंशियल होगा इसी cosec x का और cot x का, ठीक है ना बेटा? हाँ, तो 1/cosec x cot x, और ये दोनों माइनस में लिखे हुए हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट है तो डिफरेंशियल हो जाएंगे अलग अलग, इसमें तो कोई रूल लगना नहीं है। cosec x का आपने फॉर्मूला याद किया है, माइनस का cosec x cot x, cot x का आपने फॉर्मूला याद किया है, माइनस का cosec स्क्वायर x। ये बन गया। प्यारे बच्चों इस पूरे रिजल्ट में से माइनस का, क्यों भाई, माइनस का cosec x कॉमन ले लो, माइनस का cosec x कॉमन लेंगे तो ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव बन जाएगा, और नहीं प्लस का ही ले लो यार, प्लस का ही ले लो, हाँ प्लस का ही ले लो क्योंकि आपको cos x ही तो चाहिए। अरे बिल्कुल सही है, प्लस का ही लो, और डिनोमिनेटर में भी cosec x cot x माइनस में। बेटा ये दोनों आपस में कैंसिल, बच गया। आप
आगे जाके आप जानते ना इंटीग्रल में आपको फॉर्मूला रटवाएंगे, cosec x का इंटीग्रल log cosec x माइनस cot x, ये फॉर्मूला आपको याद कराएंगे तो भैया ऐसे ऐसे कर पाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। चैन रूल का एक क्वेश्चन है, क्या है बच्चों, e टू दी पावर sin इनवर्स 2x। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए dy/dx मतलब हमने क्या कर दिया, पहली बार में सिर्फ डिफरेंशियल का साइन लगा दिया कि भाई तैयार हो जाओ हम डिफरेंशियल करने वाले हैं। भैया हमने डिफरेंशियल करने वाले हैं मतलब डिफरेंशियल का साइन लगा दिया। फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर x होता है या साइन इनवर्स x होता है। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बोले सर e की पावर ये ऊपर वाले हिस्से को x मानना पड़ेगा, दिस इज x, तो e की पावर x और डिफरेंशियल आप जानते हैं e की पावर x का e की पावर x, तो ये लिख गया। अब डिफरेंशियल करेंगे साइन इनवर्स 2x का। प्यारे बच्चों e की पावर साइन इनवर्स 2x, साइन इनवर्स 2x आपने फॉर्मूला रखा है साइन इनवर्स x, 2x को कर लिया अंडरलाइन। साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर माने ये, फिर डिफरेंशियल होगा 2x का, 2x का डिफरेंशियल होता है 2। आप देखिएगा आप फाइनल आंसर की तरफ पहुंच गए हैं बच्चों, ये इसका आपका फाइनल आंसर। तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं चेन रूल के, लगाते जाओ और खूब सारे क्वेश्चन लगाओ। मेरा कहना है कम से कम 50 क्वेश्चन लगाओ, तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना मजा आएगा, उतना बढ़िया सीखेंगे, है ना। मैथ्स में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, जितनी पेन घिसोगे उतना सीखोगे। तो प्यारे बच्चों खूब सारे क्वेश्चन लगाओ जिससे कि आपको बहुत अच्छा है, ठीक। हमें ऐसे करना है, तो सबसे पहली बात तो सिंपल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये लाइन लिखनी होती है भैया, इसका साइन से कि डिफरेंशियल कर रहे हैं और x का रेस्पेक्टिवली कर रहे हैं। डिफरेंशियल का साइन क्या होता है, d/dx। कोई डिफरेंशियल नहीं करेंगे पहली बार में, केवल d/dx। ये जो डिफरेंशियल का निशान है ना, ये लगा दिया हमने बस, केवल ध्यान दीजिए, ये जो दोनों तरफ लिखा हुआ ना डिफरेंशियल d/dx, केवल डिफरेंशियल का साइन लगा दिया। अब आप इसको डिफरेंशियल पढ़ेंगे। चेन रूल में होता क्या है, जैसे कि यहाँ लिखा है log x क्यूब, लेकिन जो हमने फॉर्मूला याद किया है वो तो log x किया है, और यहाँ लिखा है log x क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इसमें ध्यान रखें, पहले log के अलावा सबको अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन करने का कोई खास रीजन नहीं है, अंडरलाइन करने का मतलब है कि मैं इसे x इमेजिन कर लूंगा, मन में लिखना नहीं है। मैंने इस पूरे हिस्से को यहां से यहां तक क्या मान लिया, x, तो ये बन गया log x, और log x का डिफरेंशियल क्या होता है आप जानते हैं 1/x, तो इस हिसाब से हो जाएगा 1/x। x माने ये जो अंडरलाइन किया हुआ हिस्सा है log x क्यूब। अब हम यहीं पर इसी लाइन में उस हिस्से का डिफरेंशियल करेंगे जिसको हमने अंडरलाइन कर रखा है, मतलब log x क्यूब का, ठीक है बेटा। अब देखिएगा जब वैसे के वैसे 1/log x क्यूब। बेटा जी जब आप इसको डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो यहां पर भी स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, इसको फिर अंडरलाइन कर लीजिए, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मतलब इसको फिर से x मान लीजिए। अब ये x बन गया तो अगेन log x, और log x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/x, x माने वो हिस्सा जिसका डिफरेंशियल करना था, और फिर से d/dx ऑफ log x क्यूब। जैसे ही log x क्यूब आया तो आप सबको log की एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी। इस प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, जो पावर होती है उसको आगे ले जाते हैं। तो बेटा हम लोग यहाँ पे यही काम करेंगे, 1/log x क्यूब, इसका डिफरेंशियल करेंगे, मतलब इसमें log की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये जो 3 पावर है वो आगे आ जाए। इवन यहां पर भी डिफरेंशियल ना करके यहां पर भी log की प्रॉपर्टी लगा दी तो ये 3 log x हो गया, राइट है। 3 तो है कांस्टेंट, log x का डिफरेंशियल और हो जाएगा बच्चों, और log x का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1/x। तो ये वाला हिस्सा हो गया
3/x, फिर ये लिखा है 1/3 log x, और फिर ये लिखा है 1/log x क्यूब। 3 से ये 3 कैंसिल कर दो, बस फाइनल आंसर आ गया बेटा आपका x log x log x क्यूब, राइट। तो डिफरेंशियल का जो चेन रूल है ना सबसे इंपॉर्टेंट, बस इसमें आपको ये बात समझना है कि हमें किस हिस्से को अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन करना मतलब शुरुआती जब हम सीख रहे होते हैं तो हम गलती ना हो जाए हमसे, इसलिए इस प्रोसेस को अपनाना है, अदरवाइज वैसे अंडरलाइन नहीं करना है, ठीक है।